हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम यूनिट 1 की कंप्लीट रिवीजन करेंगे। हमारे चैनल पुष्पराज एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन सभी भाई बहनों का भला हो सके, वो अपनी तैयारी को एक मजबूत धार दे सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करके हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम पहला टॉपिक लिए हैं जनजातियों के बारे में, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की। तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में लगभग 46 जनजातियाँ 46 प्रकार की जनजातियाँ निवास करती हैं, लेकिन वर्तमान में 46 न होकर 43 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 21.8% जनसंख्या आदिवासी हैं। यह मध्य प्रदेश के टॉप रैंक पर है। मध्य प्रदेश में भारत की कुल जनजातियों का 14.69% भाग निवास करती हैं। मध्य प्रदेश में प्रोटो-एस्टेरॉयड समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। पहला आदिवासी शोध एवं विकास संस्थान भोपाल है। देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ है। इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में है। आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में है। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा मेहनत लगता है। इसे कंटेंट को रेडी करना और इसको अध्ययन करना, फिर आपके सामने प्रस्तुत करना होता है। तो फ्रेंड्स, हमारे मेहनत को साकार कीजिए अपने, और इस चैनल पर जुड़े रहें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शहडोल, सीधी, जबलपुर, रीवा, सतना, कोल, मारिया, अगरिया, पनिका, खेरवार जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजातियों में जबलपुर के अंतर्गत रीवा, सतना ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत मंडला आ जाती हैं, बालाघाट आ जाती हैं, सिवनी आ जाती है। यहीं पर छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम। यहाँ पर विशेष रूप से मंडला में भारिया जनजाति रहती है। भारिया के बाद छिंदवाड़ा कुर्कू में रहती है। नर्मदापुरम से लेकर पूर्वी निमाड़ तक भी कुर्कू रहती है। पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत निमाड़ के दोनों जिलों में खंडवा, खरगोन और झाबुआ तथा रतलाम, धार जिलों में यहाँ की जनजातियाँ हैं। भील है, उनकी उपजातियाँ भीलाला है। इनका संकेंद्रण झाबुआ और धार में है। विशेष पिछड़ी जनजातियों में मध्य प्रदेश की 3 जनजातियाँ बैगा है, भारिया और सहरिया जनजाति हैं। तो पहली जनजातियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहली जनजाति है जो कि हमारे भारत की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, ये गोंड जनजाति है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समूह है, जबकि भील के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी उत्पत्ति गोंड शब्द से हुई है, जिसका अर्थ बताया गया है पर्वत, यानी पर्वतवासी कहते हैं। गोंड स्वयं को गोएतर कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में फैली हैं। इनका प्रिय पदार्थ मोटे अनाज से बना पेज है। विधवा विवाह वधू में प्रचलित है व मेरे फुफेरे भाई बहनों से में विवाह अधिमान, जिसे हम दूध लौटावा विवाह कहते हैं। गोंडों में प्रचलित विवाह है। अन्य में देखें तो कठौनी, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, सहमति विवाह, स्नातंत्र कृषि के अंतर्गत बारी नायक आ जाते हैं। आजीविका इनका है वनोपज संग्रह है, पशुपालन है, मुर्गी पालन एवं मजदूरी इनके प्रमुख साधन हैं। धार्मिक विश्वास के अंतर्गत देखें तो टोटम पर आधारित अत्यंत महत्वपूर्ण समाज है इनका। इनके प्रमुख देवता हैं दूल्हा देव आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त बूढ़ा देव, नाग देव, सूरज देव और नारायण देव भी आ जाते हैं।
मनोरंजन के साधन में घोटल प्रथा है। इनके सदस्य अविवाहित युवक युवती होते हैं। गोंडों की उपजातियां हैं। अगरिया है, लोहे का काम करने वाले हैं। प्रधान मंदिरों में पूजा पाठ करने वाले होते हैं। कोयला भूतिश नाचने गाने वाले होते हैं, जबकि ओझा पंडिताई तथा तांत्रिक क्रिया करने वाले होते हैं। सोलहास साधारण वर्ग बढ़ाईगिरी का कार्य करने वाले होते हैं। निवास स्थान के आधार पर गोंड को हम मुख्य रूप से दो वर्ग में बांटा गया है। राजगोंड ये भूस्वामी होते हैं, जबकि धुरगोंड ये गोंड के साधारण वर्ग होते हैं। इनके नृत्य है सैला, कर्मा, भड़वनी, बिरछा, कहरवा है। सजनी, सुबह, दीवानी है। पर्व है बेदरी पूजा, कर्मा है, बागपंती है, बड़ाई, हरदिली, छोड़ता, नवाखानी, मेघनाथ, लारू का आ जाती हैं। बैगा जनजाति। बैगा जनजाति मुख्य रूप से यह द्रविड़ वर्ग की जनजाति है, जिसे हम सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। इनका क्षेत्र है पूर्वी सतपुड़ा, डिंडोरी, मंडला, शहडोल, सीधी, बालाघाट है। इनमें गोत्र प्रथा प्रचलित है, किंतु सगोत्र विवाह नहीं होता है। विधवा विवाह को अपने देवर के साथ विवाह करना होता है। भोजन है इनका मोटे अनाज, कंदमूल, फल तथा मांस भी खाते हैं, किंतु वे गोमांस नहीं खाते हैं। इनका सुबह का भोजन बासी होता है, जबकि शाम का भोजन बियारी होता है। दोपहर का भोजन पेज होता है। बैगांव की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार कृषि है। झूम खेती, जिसे हम बेवर या दाही पोंडू के नाम से भी जानते हैं। ये धरती को अपनी माँ मानते हैं। ये सुअर की पूजा करते हैं। इनके औजार प्रमुख हैं। कुल्हाड़ी है। इन्हें औषधियों का अच्छा नॉलेज होता है। बैगा जनजाति पर बैरियर एल्विन ने पुस्तक लिखा है। प्रमुख देवता है बूढ़ा देव, जो कि साल वृक्ष पर निवास करते हैं। गांव की रक्षा ठाकुर देव करते हैं, जबकि बीमारियों की रक्षा दूल्हा देव करते हैं। सर्प की पूजा भी करते हैं। ये शेर को अपना छोटा भाई मानते हैं। जनजाति झाड़ फूंक पर विश्वास करते हैं। प्रमुख नृत्य है कर्मा, सला, परध्वनि तथा फाग है। जनजाति जो कि गुदना प्रिय जनजाति है। ये बैगा स्त्रियां पूरे शरीर में गुदना गुदवाती हैं। बैगा गुंडों की परंपरागत पुरोहित होते हैं। इनकी उपजातियां हैं बिझावर, नरोतिया, भरूतिया, नाहा, रेमेना, कड़मेना। इनका विवाह है मंगनी या चढ़ विवाह, उठवा विवाह, चोर विवाह, पैठल विवाह, लमसेना विवाह, उधारिया विवाह। नृत्य में कर्मा है, सैला है, परध्वनि, फाग है। कोरकू जनजाति मुंडा अथवा कोल जनजाति की एक प्रमुख शाखा है। छिंदवाड़ा, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा, जबलपुर में इनका क्षेत्र है। इनका प्रसिद्ध नृत्य है चटकोरा है। कोरकू जनजाति सीधी सादी जनजाति है। अपने गांव के चारों ओर बांस की बाड़ लगाते हैं। घर आमने सामने पंक्तिबद्ध होते हैं। समाज जो कि पितृसत्तात्मक एवं टोटम पर आधारित है। इनके दो वर्ग हैं। राज कोरकू ये सामाजिक दृष्टि से उच्च माने जाते हैं, जबकि पठारिया होते हैं दूसरे नंबर के। इसके अतिरिक्त 4 अन्य वर्ग होते हैं। रोमा है, पोतड़िया, दुलाराय, बोवाई, भूमिया, भूहार। कोरकू के सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं। सागोत्र विवाह वर्जित है। घर दामाद प्रथा, विधवा विवाह, वधू मूल्य का प्रचलन है। प्रसिद्ध नाटक हमर संग है। विवाह में लमझना प्रथा या घर दामाद प्रथा है। चिथोड़ा है, राजी बाजी प्रथा, हठ विवाह, विधवा विवाह। आजीविका का मुख्य साधन है कृषि है, अखेटन है। इसके अतिरिक्त पशुपालन है, मत्स्य पालन, वनोपज संग्रह। कोरकू स्वयं को हिंदू मानते हैं, जिस कारण
महादेव एवं चंद्रमा की पूजा करते हैं। प्रमुख देवता हैं डोंगर देव, बटुआ देव। त्योहार हैं गुड़ी पाड़वा, आखा तीज और दशहरा, दीपावली एवं होली। मृतक संस्कार में सिडोली प्रथा प्रचलित है। मृतकों को दफनाया जाता है। उपजातियाँ हैं नहाला है, मवासी रूम है, बाबारी है, बोंडोया है। मवासी महुआ को अपराधी वर्ग है। बाबारी जो कि बैतूल जिले के गोरखों को बाबारिया कहते हैं। रूमा अमरावती जिले के गोरखों को कहते हैं। बांदुरिया जो कि पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों को कहते हैं। फिर रहता है कोल जनजाति। कोल जनजाति का उल्लेख मुख्य रूप से ऋग्वेद, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, हिरण्यवंश पुराण, महाभारत, रामायण। कोल मुंडा समूह की एक अत्यंत प्राचीन जनजाति है। मूल स्थान रीवा के कुराली क्षेत्र में है। मध्य प्रदेश में रीवा, सतना और जबलपुर सीधी शेड्यूल में है। ये संगीत के शौकीन हैं। पितृ सत्तात्मक एवं विभक्त हैं। इनमें टोटम का प्रचलन नहीं है। पत्नी की मृत्यु पर विधवा अथवा तलाकशुदा स्त्री से विवाह की प्रथा है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, लेकिन यह गाय की मांस नहीं खाते हैं। इनके दो उपवर्ग हैं, रहिया और रोतेला हैं। अन्य उपवर्ग में है दशरथा, कुरिया या कगबरिया। कुल दहका प्रसिद्ध इनका नृत्य है। कुल खेतिहर मजदूर होते हैं। पुरुष केवल बुवाई का काम करते हैं। हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। फसलों की रक्षा के लिए सूर्य, चंद्रदेव और पवन तीन इंद्र की पूजा करते हैं। मृत्यु पर दफनाने की प्रथा, इनकी पंचायत को हम गोहिया कहते हैं। भारिया जनजाति। भारिया का शाब्दिक अर्थ है भार ढोने वाला। गोंड जनजाति की एक शाखा है जो कि द्रविड़ियन परिवार की जनजाति शामिल है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, छिंदवाड़ा जिलों में रहते हैं। इसे अत्यंत पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। इनके गांव को ढाना कहते हैं। गोंडों को अग्रज अथवा बड़ा भाई मानते हैं। राजा कर्णदेव को अपना पूर्वज मानते हैं। भारियाओं की बोली भारनोटी है। इनमें गीत, कथा, पहेलियाँ अत्यधिक प्रचलन है। इनका मुख्य भोजन पेज है। इसके अलावा महुआ आ जाता है। आम की गुठली से बने रोटी तथा कंद, मूंग व सब्जियाँ हैं। इन्हें जंगलियों का जंगली कहा जाता है। इनमें भूमिका, पटिहार एवं कोटवार का स्थान होता है। प्रमुख देवता में रहते हैं बूढ़ा देव, दुल्हा देव और नागदेव। उपजाति में भूमिया, भुइहार, पांडव। विवाह है मंगनी, लमसेना, राजी बाजी और विधवा विवाह। भारिया जनजाति में सगोत्री विवाह वर्जित है। मामा बुआ की लड़की एवं लड़कियों में विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। पर्व है बिदरी पूजा, नवाखानी, जावरा, दिवाली, होली। नृत्य है भड़म, कर्मा, सैतम, सैला। सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति एक कोलोरियन परिवार की जनजाति है। सहरियाओं में पारिवारिक इकाई कुटुंब कहलाती है। समाज पितृ सत्तात्मक होते हैं। सराहना का मुखिया पटेल कहलाता है। सहरिया का अर्थ है शेर के साथ रहने वाला। क्षेत्र है गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, विदिशा, बुंदेलखंड।
अपने आप को भीलों का छोटा भाई कहलाने में गौरव का अनुभव करते हैं। मकान कतारबद्ध बनाते हैं जिसे सराहना कहते हैं। तलाक विधवा विवाह को मान्यता प्राप्त है। जंगली जड़ी बूटियों को विशेष पहचान रखते हैं। आर्थिक स्थिति खराब या हाली बाटक के रूप में काम करते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं। पारधी जनजाति। पारधी जनजाति जो कि मराठी भाषा के पारद का एक तत्सम रूप है जिसका अर्थ है अखेट करना। उनका क्षेत्रफल है भोपाल है, रायसेन और सीहोर है। वन्य पशुओं का शिकार करने और उन्हें पकड़ने में बहुत ही शिद्दत हैं। इनकी उपजातियां हैं गोसाई, ये गैर वस्त्र धारण करते हैं। चित पारधी 100 वर्ष पर चिता पालते हैं। लंगोटी पारधी वस्त्र के नाम पर केवल लंगोटी मांगते हैं। टाकनकार या टाकिया पारधी सामान्यतः शिकारी हाक करने वाले होते हैं। बंदर वाला बंदर नचाने वाले होते हैं। शीशी की तेल ये मगर का तेल निकालने वाले होते हैं। फांस पारधी सभी पारधी देवी देवताओं के आराधक माने जाते हैं होते हैं। गरिया जनजाति गोंडों की उपजाति हैं जो कि शहडोल मंडला जिलों में रहती हैं। लव अयस्क साफ करने व धातु निष्कर्षण का काम करती हैं। लव अयस्क को अपनी धरती में अपनी भाषा में मंडला में छावरिया पोंडी पोडी करता चरकी और चाक कहते हैं। प्रमुख देवता है लोहासुर को दहकती हुई भट्टियां माना जाता है। देवता को प्रसन्न करने के लिए काली मुर्गी चढ़ाते हैं। सुअर का मांस खाते हैं। गुदना प्रिय जनजाति है। विवाह में बधू मूल्य का प्रचलन है। समाज में विधवा विवाह की स्वीकृति है। अगरिया उड़द की दाल को पवित्र मानते हैं और विवाह में शुभ माना जाता है। बधू मूल्य चुकाने की परंपरा इनमें से है। पनिका जनजाति जो कि सीधी है। सीधी के बाद शहडोल है में निवास करती हैं। द्रविड़ प्रजाति की सदस्य इन्हें कबीरहा कहते हैं क्योंकि एक पनिका महिला ने इन्हें पाला है। मांस मदिरा नहीं खाते हैं। समगोत्र विवाह नहीं होती हैं। टोटम प्रधान समाज है। धुरा न्योता परिवहन। पनिकाओं के धर्म गुरुमती कहलाते हैं। ये जनजाति मुख्यतः कपड़ा बुनने का कार्य करती है। उराव जनजाति है। सीधी है, शहडोल है, अनूपपुर है। उत्पत्ति द्रविड़ों से मानी जाती है। दक्षिण भारत से आए हैं। ये मुख्य कार्य खेती मजदूरी इनका मुखिया महतो माझी कहलाता है तथा पुरोहित वगैरह है। इनका एक प्रहर राजा जो कि झगड़ों का निपटारा करवाता है। इनके वगैरह को धूम कोरिया कहते हैं। त्योहार है सरना पूजा, कर्मा पूजा, कुलदेव पूजा। नृत्य में सर्वकर्मा कुड़िया और डंडा। विवाह में बधू मूल्य प्रचलन। सगोत्री विवाह वर्जित है। बोली है कुरुक। तो फ्रेंड्स आज का पहला स्टेप जनजातियों के विषय में था।
जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स लाइक कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। जैसे जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले तक पहुँचे। दूसरे स्टेप में हम मध्य प्रदेश के किले के बारे में चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश के किले। मध्य प्रदेश के किले में पहले किला हम ग्वालियर के किला से। ग्वालियर का किला जो कि इसे हम पूर्व का जबराल्टर एवं किलों का रत्न कहा जाता है। इनका निर्माण जो कि राजा सूरज सेन द्वारा 5वीं सदी में हुआ है। इसमें 5 दरवाजे हैं। इन 5 दरवाज़ों को हमारे एमपी की सिलेबस में अच्छे से कवर किया गया है। इसे ध्यान से याद रखिएगा फ्रेंड्स। आलमगीर दरवाज़ा है, हिंडोला दरवाज़ा है, गुजरी महल है दरवाज़ा, चतुर्भुज दरवाज़ा और हाथी फूट दरवाज़ा। ये इम्पोर्टेंट दरवाजे जो कि ग्वालियर के किला से संबंधित हैं। अन्य दरवाजे के विषय में हम चर्चा करेंगे। अन्य इमारत में यहाँ पर सास बहू का मंदिर है। सास बहू का मंदिर के निर्माण जो कि कछवाहा शासक महिपाल ने करवाया था। यहाँ पर गुजरी महल है, मान मंदिर है, हाथी की विशाल प्रतिमा का निर्माण राजा मानसिंह तोमर के द्वारा करवाया गया है। तेली के मंदिर का निर्माण जो कि रसकुट शासक के द्वारा करवाया गया है, जो कि यह उत्तर भारत का एकमात्र द्रविड़ शैली से बना बादल महल भी ग्वालियर किले में है। चंदेरी के किले के विषय में चर्चा करेंगे कि चंदेरी की किला किस स्थान पर है। यह किला अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में है। इनका निर्माण जो कि प्रतिहार कीर्तिपाल के द्वारा किया गया है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर बाबर के द्वारा आक्रमण किया गया है। ये आक्रमण नहीं है, ये आक्रमण है। आक्रमण बाबर के द्वारा किया गया है। यहाँ पर 800 राजपूत रानियों ने जौहर किया था। यहीं पर है जौहर कुंड है, खूनी दरवाजा है, नौखंडा महल है और हवा महल है। असीरगढ़ के किले के बारे में हम देखें तो असीरगढ़ का किला यह बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इनका निर्माण जो कि राजा आशा नामक राजा ने 10वीं शताब्दी में करवाया था। इसे 250 मीटर ऊंची इमारत वाला किला भी कहा जाता है। असीरगढ़ के किले को इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर है। आशा देवी की विशाल प्रतिमा है। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। इनका निर्माण जो कि राजा राज बसंती ने 16वीं शताब्दी में करवाया था। यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल के विषय में देखेंगे कि यहाँ पर राजा रोहित का महल है और बादल महल, इत्रदार महल है। धार के किला ये धार डिस्ट्रिक्ट में है। पेशवा बाजीराव का जन्म इसी किले में हुआ था। इनका निर्माण जो कि दक्षिण विजय के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था।
खरबूजा महल है, देवी कालका का मंदिर है, अब्दुल शाह चंगल का मकबरा है। मंदसौर के किले मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में इस किले में 12 दरवाजे हैं। सिबना नदी के किनारे अवस्थित है। इनका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया है। मध्य प्रदेश के 3 पर्यटन स्थल जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ये हमारे मध्य प्रदेश के गौरव को सम्मानित कर रहे हैं। पहला है खजुराहो जो कि 1986 में बना है। सांची का स्तूप ये 1989 में है। भीमबेटका 2003 में। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर ओरछा में शामिल है। मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट, लम्हेटा घाट और सतपुड़ा रिजर्व मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला देखें तो ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल, दूसरा है धार्मिक स्थल, धार्मिक के बाद आ जाता है प्राकृतिक स्थल। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल में खजुराहो है, सांची है, मांडू है, ओरछा है, इंदौर है और विदिशा है। खजुराहो जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट वेरी हैं। खजुराहो जो कि चंदेल शासकों की अमूल्य धरोहर है। यहाँ की प्रसिद्ध राजा हैं जयचंद्र वर्मा है। 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। प्राचीन नाम खजूरपुरा खजूरवाह की जागभुक्ति है। यहाँ हिंदू एवं जैन मंदिर स्थित है। इनका निर्माण 950 से 1050 के बीच किया गया है। मंदिरों की संख्या 85 थी, लेकिन वर्तमान में 22 मंदिर ही शेष बचे हैं। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा वैष्णव प्रतिमा को स्थापित किया है। निर्माण राजा धंग, जिन्नाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर ने करवाया। खजुराहो के मंदिर के 3 श्रेणियां हैं। पहला है पश्चिमी समूह, इसके अंतर्गत लक्ष्मण मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर और चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और गोमटगिरी मंदिर। पूर्वी समूह के अंतर्गत पार्श्वनाथ मंदिर, घटाई मंदिर, आदिनाथ मंदिर। दक्षिणी समूह के अंतर्गत दूल्हा देव मंदिर आ जाता है और चतुर्भुज मंदिर। दूसरा स्टेप में सांची, सांची राजस्थान में है। निर्माण अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद करवाया गया। 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर सारिपुत्र प्रकरण एवं महामोगलायन की अस्थियां रखी हुई। स्तूप के तोरण द्वार पर संघ शासकों के द्वारा बनवाया गया है। देश के पहले बुद्धिज्म जम्बूद्वीप
जम्मू पार्क का निर्माण जो कि है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। एकत्रण किए गए हैं। मंडू जो कि धार में है। मंडू हमारे मध्य प्रदेश की शान है, क्योंकि मंडू दृश्य है जिसे अनेकों समय के बाद ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं धार्मिक दृश्यों को संदर्भित करता है। यह 13वीं सदी में मालवा के सुल्तानों के द्वारा बसाया गया है। नाम जो कि यह सादियाबाद यानी सिटी ऑफ जॉय रखा था। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा प्रसिद्ध है। बाज बहादुर एवं रानी रूपमती का महल का निर्माण नासिरुद्दीन शाह ने करवाया है। जहाज महल का निर्माण खिलजी वंश के शासक सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया है। यहीं पर हिंडोला महल है। होशंग शाह का मकबरा है। मकबरा सफ़ेद संगमरमर से बनी भारत की प्रथम इमारत है। दिल्ली दरवाजा है। राम गोपाल, जहांगीर दरवाजा, आलमगीर दरवाजा और भंगी दरवाजा है। अशरफी महल, जहांगीर महल, जामी मस्जिद, देवकुंड, नीलकंठ महमूद खिलजी का मकबरा है। टेनो एडवेंचर पार्क जो कि फासिल म्यूजियम। डायनासोर एडवेंचर पार्क देश का पहला आधुनिक फॉसिल पार्क है। जमुना देवी तितली पार्क की स्थापना की गई है। मांडू में स्थापित महत्वपूर्ण दरवाजा, महल और मकबरा स्थित है। बाज बहादुर रानी रूपमती का महल, जहाज महल है। हिंडोला महल, होशंग शाह का मकबरा है। दिल्ली दरवाजा, राम गोपाल दरवाजा, जहांगीर दरवाजा और आलमगीर दरवाजा। आलमगीर के बाद भंगी दरवाजा, अशरफी महल दरवाजा, जामी मस्जिद, रीवा कुंड, नीलकंठ महल, महमूद खिलजी का मकबरा है। ओरछा जो कि निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, बेतवा नदी के तट पर है। स्थापना 16वीं सदी में बुंदीला शासक रुद्र प्रताप के द्वारा किए गए। प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं राजा राम महल है, रायपुर महल है, हरदौल लाला की मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इंदौर जो कि वाणिज्य राजधानी है। इंदौर को पेशवा बाजीराव प्रथम के सूबेदार मल्हार राव होलकर ने राजधानी बनाया। प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं लाल बाग पैलेस है, राजवाड़ा, कांच मंदिर, खजराना मंदिर है। विदिशा के अंतर्गत भेसनगर या भेलसा के नाम से प्रसिद्ध है। बेतवा अथवा बेस नदियों के बीच अवस्थित सम्राट बनने के पूर्व अशोक यहाँ के राज्यपाल रहे थे। हेलियोडोरस का स्तंभ खंभा बाबा हेलियोडोरस द्वारा वासुदेव के सम्मान में स्थापित गरुड़ स्तंभ है।
मध्य प्रदेश के प्राकृतिक स्थल में पचमढ़ी है, भेड़ाघाट है, अमरकंटक है, भोपाल है। पहला है पचमढ़ी। पचमढ़ी जो कि है ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन फरसोत के द्वारा खोजा गया है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का कश्मीर कहते हैं। सतपुड़ा की रानी है। 1999 में पहला तथा देश का 10वां बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। जटाशंकर की गुफाएं हैं, पांडव की गुफाएं हैं। रजत फाल है और बी फाल है। डचेत के बाद हिल राजेंद्र गिरी पहाड़ी स्थित है, जिसे पहले पैनोरामा के नाम से जानते हैं। सबसे ऊंचा स्थान जो कि धूपगढ़ सतपुड़ा महादेव पर्वत पर स्थित है। पहले इसे हम हरवस्त कोटि के नाम से जाना जाता है। भेड़ाघाट जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नर्मदा और बावन नदी के संगम के कारण पड़ा है। शिव पार्वती मंदिर, धुआंधार जलप्रपात है, बंदर कूदनी है। फिर है सफेद संगमरमर है और चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। अमरकंटक अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अमरकंटक पुराणों में सर्वतीर्थ है। नाक्रम है नर्मदा, सोन जोहिला है। भोपाल और तालाबों के तालाबों और पहाड़ों के लिए प्रसिद्ध झील की नगरी। बड़ा तालाब वन विहार रिजर्व है। बिरला मंदिर है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है। भोपाल के ताजुल मस्जिद शाहजहां बेगम ने बनवाई है। आंगन की दृष्टि से सबसे बड़ी मस्जिद भोपाल में है। मध्य प्रदेश में प्रमुख धार्मिक स्थल में उज्जैन जाता है, चित्रकूट है, मैहर है। मैहर के बाद भोजपुर है, ओमकारेश्वर है, महेश्वर है। उज्जैन महाकाल की नगरी उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। 12 वर्षों के अंतराल में सिंहस्थ का मेला लगता है। भगवान महाकाल का मंदिर देश की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह भारत के एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। प्रमुख दर्शनीय स्थल है जंतर मंतर वेधशाला है, नाथ मंदिर है। मंगलनाथ मंदिर के बाद आ जाती हैं संदीपनी आश्रम, हरसिद्धि देवी मंदिर, भारत माता का मंदिर, संतोषी माता का मंदिर, भरतहरि की गुफा है, काल भैरव है, कालिया देव महल है और मंगलनाथ। चित्रकूट में यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। यहाँ पर मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। भगवान राम और सीता ने वनवास में 14 वर्ष में से 11 वर्ष यहीं पर बिताए थे। महर्षि यात्री और सती अनुसुईया आश्रम है। कामतानाथ पर्वत है, हनुमान धारा है।
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी तट पर है। इसे भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। मैहर में शारदा माता का भव्य मंदिर है। संगीत सम्राट उस्ताद अलाउद्दीन खां की कर्मस्थली है इंदौर में। संगीत सम्राट उस्ताद अलाउद्दीन खान की कर्म स्थली है। पन्ना में प्राणनाथ की नगरी। पन्ना को मंदिरों का शहर कहा जाता है। भोजपुर रायसेन, यह भोजपुर रायसेन जो है मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है एवं शिव एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्यतः भोजपुर रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ओंकारेश्वर खंडवा में है। 2 शिवलिंग संयुक्त रूप से होने के कारण इसे हम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग को मामलेश्वर या अमलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन नाम जो कि मानधाता है। महादेव मंदिर है। आदि शंकराचार्य की गुफाएं हैं। सिद्धिनाथ मंदिर, मामलेश्वर मंदिर, मार्कंडे मंदिर आश्रम है। महेश्वर जो कि खरगोन है। रामायण और महाभारत में महेश्वर को महेशमती नाम से संबोधित किया है। 17वीं शताब्दी में होलकर परिवार की रानी अहिल्याबाई ने बसाया है। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो कि राजेश्वर मंदिर में अहिल्या संग्रहालय फंसी एवं पेशवा है। घाट पंडरीनाथ है। काशी विश्वविद्यालय है। तीसरा स्टेप में हम मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी भी जो फ्रेंड्स वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, लाइक नहीं किए तो कर दीजिए प्लीज़। चलिए फ्रेंड्स, हम अगला टॉपिक देखते हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। हमारे अंचल में 4 अंचलों में बटा हुआ है लोक नृत्य। पहला है लोक नृत्य बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में मुख्यतः राय नृत्य या विवाह के अवसर पर मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य के रूप में भी सरकार ने घोषित किया है। कानड़ा नृत्य या धोबी समाज के द्वारा गजानन भगवान की कथा गाई जाती है। सायरा नृत्य या पुरुष प्रधान नृत्य है जो कि सावन भादों में किया जाता है। बधाई नृत्य या पुरुष प्रधान नृत्य है जो सावन भादों में किया जाता है। बधाई नृत्य जो कि यह शादी विवाह के अवसर पर या स्त्री पुरुष दोनों या फिर संतान उत्पत्ति और मनौती पूरी होने पर होती है। ढीमराय नृत्य यह मुख्यतः ढीमर जाति के द्वारा शादी एवं नवदुर्गा पर किया जाता है। रास नृत्य यह स्त्री प्रधान नृत्य है। जन्माष्टमी पर किया जाता है। रावला नृत्य दलित जातियों के द्वारा किए जाते हैं। रास बछाया नृत्य यह विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा किया जाता है। कार्तिकेय यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। देवी देवता पूजन यह वर वधू के देवी पूजन के समय महिलाओं द्वारा किया जाता है।
बघेलखंड के लोक नृत्य। बघेलखंड का लोक नृत्य के अंतर्गत बिरहा अहिराई नृत्य है। कभी भी खुशी के अवसर पर किया जाता है। राई नृत्य जो कि यह बघेलखंड बुंदेलखंड दोनों अंचलों में प्रचलित है। कहरवा नृत्य या स्त्री पुरुष दोनों अलग अलग शैली में नाचते हैं। इसके मुख्य ताल कहलाती है कहरवा ताल। दादर नृत्य या पुरुषों के द्वारा खुशी के अवसर पर किया जाता है। कलसा नृत्य या अहिर गरड़िया के द्वारा बारात की अगवानी पर किया जाता है। रेल नृत्य जो कि वैश्य समुदाय के जन्म पर किया जाता है। केमाली नृत्य या स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इसे हम साजन साजन नृत्य भी कहा जाता है। डोंगरा नृत्य कुमारी कन्याओं के द्वारा वर्षा बुलाने के लिए किया जाता है। निमाड़ के लोक नृत्य। निमाड़ के लोक नृत्य के बारे में हम चर्चा करें तो यह निमाड़ के अंतर्गत काठी है। काठी जो कि पार्वती की तपस्या से संबंधित देव उठने से लेकर महाशिवरात्रि तक प्रारंभ होती है। गणगौर जो कि यह चैत्र माह में किया जाता है। फफरिया नृत्य नाच या संपूर्ण मध्य प्रदेश में नाच। यह समूह नाच है। स्त्री पुरुष जोड़ी बनाकर डांस करते हैं। मंडलीय नाच जो कि स्त्री प्रधान नृत्य है। आड़ा खड़ा नाच जो कि यह जन्म मुंडन संस्कार और विवाह पर संतान उत्पत्ति सवाल जवाब के रूप में की जाती है। डंडा नाच ये चैत्र वैशाख में गणगौर पर्व पर किसानों के द्वारा किया जाता है। फिर है मालवा में लोक नृत्य। मालवा के अंतर्गत लोक नृत्य सबसे फेमस है मटकी जो कि महिला प्रधान नृत्य। एक से अधिक महिला नृत्य करने पर है। इसे हम झेलास कहा जाता है। आड़ा खड़ा ये खाद नहीं है, खड़ा है। रजवाड़ी नृत्य है। मंडप के नीचे गरबा नृत्य जो कि पुरुष परख नृत्य है जो कि गरबा नृत्य महिला प्रधान नृत्य है। नवरात्रि में किया जाता है। झाला फुलपाती या गणगौर कजली तीज आदि पर किया जाता है। महिलाओं द्वारा किए जाने वाला त्यौहार नृत्य टोटिया नटकौरा सांग नृत्य जो कि महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिर है फुनद। फुनद जो कि धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में किया जाता है। ग्वालियर अंचल के अंतर्गत दुलदुल घोड़ी विवाह एवं खुशी के अवसर पर किया जाता है।